नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में जुमे का दिन हरीता हारम के लिए मख्तस, तमाम महकमे जात पौधे तकसीम करेंगे। 50,000 पौधे लगाने का निशाना। साइंस और टेक्नोलॉजी कौम के मुस्तकबिल के लिए बेहद जरूरी, अवामी बहबूद के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। कौमी व रियासती मीट से इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। टीआरएस के खिलाफ बीजेपी झूठा प्रोपेगेंडा बंद करे, केटीआर ने किया खबरदार। तेलंगाना में टीआरएस की बुनियादें हिल रही हैं, लक्ष्मण का रद्द-ए-अमल। महेश्वरम में इज्तिमाई इस्मत रेजी में मुलविस 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। और चिंतल बस्ती में तामीरी काम के दौरान टाइल्स का काम करने वाला नौजवान बरकी तार की जद में आकर फौत। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने बताया कि जुमे के दिन मुकम्मल हरीता हारम प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। बलदिया कमिश्नर, जोनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और मुख्तलिफ ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए मेयर ने कहा कि ये प्रोग्राम 23 अगस्त जुमे के दिन से बड़े पैमाने पर शुरू होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम में तमाम शोबेजात को शामिल किया जाएगा। हर शोबे की गाड़ियों और स्वच्छ ऑटोज के जरिए शहर भर में सुबह से शाम तक पौधे तकसीम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में एरिया और वार्ड कमेटियों को भी पौधे तकसीम के प्रोग्राम में शामिल रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स भी पौधों की तकसीम के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। मेयर ने कहा कि हर सर्कल में जुमे के दिन 50,000 पौधे लगाने का निशाना रखा गया है। लगाए जाने वाले पौधों की हर रोज जियो टैगिंग की जाएगी। इस प्रोग्राम में वीआईपीज, खिलाड़ियों और फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली शख्सियतों को भी शामिल किया जाएगा। मुल्क में पहली बार कौमी साइंस व टेक्नोलॉजी मीट का हैदराबाद में वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने आगाज किया। बेगमपेट के हरीता प्लाजा में 2 दिन के इस प्रोग्राम में रियासती व कौमी सतह के साइंसदान, मरकजी हुकूमत के साइंस व टेक्नोलॉजी के मुशीर और माहिरीन इजलास में शरीक थे। इस मौके पर रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने हैदराबाद को मेज़बानी का मौका फराहम करने पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि कौम के मुस्तकबिल के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी बेहद ज़रूरी है। रियासती वजीर ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आवाम की बहबूद के लिए होना चाहिए। तेलंगाना में कालेश्वरम प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी की एक मिसाल है। 600 मीटर ऊंचाई पर गोदावरी के पानी को लिफ्ट करके किसानों को फराहम किया जा रहा है। ये मिसाली कारनामा 3 साल में मुकम्मल किया गया। इसके अलावा रियासत के किसानों को काश के लिए इमदाद के तौर पर हुकूमत हर साल 10,000 रुपए दे रही है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से माहौलियात को खतरा ना हो। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत हरीता हारम प्रोग्राम के जरिए जंगलाती इलाके को सरसब्ज व शादाब बना रही है ताकि माहौलियात का तवाज़ुन बरकरार रहे। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ टेक्सटाइल बायो पार्क के जरिए आवाम को रोजगार फराहम कर रही है। उनका कहना था कि तेलंगाना रियासत सरमाकारी के लिए मौजू मुकाम है। इस मौके पर दूसरों ने भी खिताब किया। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि बीजेपी पार्टी टीआरएस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना बंद करे। पार्टी दफ्तर में रुकन साजी मुहिम के जिम्मेदारों के साथ उन्होंने इजलास मुनक्किद किया। जराये के मुताबिक केटीआर ने कहा कि पार्टी कायदीन के खिलाफ जारी बीजेपी की गलत तशहीर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम के जरिए 75 लाख खानदानों को फायदा हुआ है। इस तरह की स्कीम मुल्क भर में किसी और रियासत में नहीं है।
केटीआर ने वाजे कर दिया कि आयुष्मान भारत स्कीम तेलंगाना में अमल नहीं की जाएगी क्योंकि इस स्कीम से सिर्फ 25% आवाम को फायदा होगा। केटीआर ने कहा कि हर रोज बीजेपी के हुकूमत पर की जाने वाली तनकीदों का वो जवाब नहीं दे सकते। उनका कहना था कि म्युनिसिपैलिटीज के इंतखाबात जब भी मुनक्किद होंगे, टीआरएस पार्टी इसके लिए तैयार है। दूसरी तरफ बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस पार्टी की बुनियादें हिलनी शुरू हो गई हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ओहदेदारों को जिम्मेदार बना रहे हैं। केसीआर मुल्क में बिजली के जामे निज़ाम का एक नया ड्रामा कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि मोदी के इक़दामात की वजह से 28 रियासतों में फाजिल बरक़ी है। लक्ष्मण ने कहा कि रियासत में 1 मेगावाट बिजली की पैदावार नहीं हुई है। अगर बरक़ी बिल अदा नहीं किया गया तो सरपंच को बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि सरपंचों के लिए एक इंसाफ और केसीआर के लिए अलग इंसाफ। लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी सियासी जिद्दोजहद के लिए तैयार हो रही है। केसीआर से मुकाबले के लिए दीगर पार्टियों के अहम कायदीन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी एन इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि यह हुकूमत मफलूज हो चुकी है, अवाम को मुश्किलात का सामना है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि यह हुकूमत रुश्वतखोर है, इसका कोई मकसद और मंसूबा नहीं है, सिर्फ बातों के जरिए गुमराह किया जा रहा है। केसीआर को 5 साल के बाद पता चला कि रियासत सुनहरे तेलंगाना की तरफ गामजन नहीं है। केसीआर के ऐलानात पर खुद केसीआर को यकीन नहीं है क्योंकि माजी में जो ऐलानात किए गए थे वही ऐलानात दोहराए जा रहे हैं। इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला गैर जिम्मेदाराना रोल अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ केसीआर कलेक्टर्स को लेक्चर भी देते हैं। 2 रोज़ा कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नया नहीं था, किसी भी प्रोग्राम का जायजा नहीं लिया गया। नए अजला तश्कील दिए गए लेकिन वहां पर इंतजामिया ही मौजूद नहीं है तो अजला तश्कील देने का मकसद कैसे पूरा होगा। केसीआर गजवेल का मॉडल कलेक्टर्स को बता रहे हैं। अगर इस तरह की तरक्की के लिए 119 वज़ीर आला की जरूरत होगी क्योंकि केसीआर गजवेल से नुमाइंदगी करते हैं। दूसरी जानिब टीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि 25 अगस्त को टीआरएस की रुकनियत साजी मुहिम का इख्तिताम होगा। पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा 2 साल के लिए की जाने वाली रुकनियत साजी की मुहिम के दौरान अब तक 60 लाख की रुकनियत हो चुकी है, जिनमें 20 लाख सरगर्म कारकुन रुकनियत हासिल कर चुके हैं। इन 20 लाख अफराद को शिनाख्ती कार्ड दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रुकनियत साजी में गजवेल सर फहरिस्त है। सिरसिल्ला में 63,000 अफराद ने रुकनियत हासिल की। पी राजेश्वर रेड्डी ने बताया कि देही मंडल कमेटी इस माह 31 तारीख तक तश्कील दी जाएगी। बहुत जल्द बस्ती वार्ड बूथ कमेटियां भी तश्कील दी जाएंगी। इसके अलावा कारगुजार सदर ने 30 अजला में पार्टी दफ्तर के तामीराती काम 10 सिरे तक मुकम्मल करने की हिदायत दी है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 3 साल की सीनियरिटी रखने वाले 13 जूनियर असिस्टेंट्स को सीनियर असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की देते हुए स्टैंडिंग कमेटी में करारदाद मंजूर की गई। मेयर बी राम मोहन की सदारत में मुनक्किदा इजलास में 8 करारदादों को मंजूरी दी गई, जिनमें 43 मॉडल मार्केट्स में दुकानात हासिल करने वालों को सिक्योरिटी के तौर पर 6 माह के किराए के बजाय 3 माह का किराया लेने से कमेटी ने इत्तेफाक किया है। वेटनरी शोबे में आउटसोर्सिंग खिदमात अंजाम देने वाले 29 प्राइवेट वेटनरी ऑफिसर्स को 35,000 रुपये तनख्वाह देने से कमेटी ने इत्तेफाक किया है। इसकी मंजूरी के लिए हुकूमत को रवाना किया जाएगा। सड़कों की तोसी के कामों के लिए 20 इंजीनियर्स को आउटसोर्सिंग पर तकर्रात करने के लिए और हुकूमत की मंजूरी हासिल करने की करारदाद भी मंजूर की गई। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर दाना किशोर ने अंबरपेट मसलक खाने में ज़बीहा रोक देने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है।
जमेरात के दिन दाना किशोर ने अंबरपेट मसला खाने का अचानक दौरा करते हुए कहा कि 22 करोड़ 15 लाख रुपए से असरी मसला खाना तामीर किया गया था और इसे 10 करोड़ रुपए की लीज पर खानगी एजेंसी को दिया गया था। जनवरी 2018 में खानगी एजेंसी की लीज खत्म हो चुकी है। वहां पर मौजूद वेटनरी ऑफिसर ने बताया कि टर्मिनेशन ऑर्डर जारी न करने की सिविल कोर्ट ने हिदायत दी थी। इसके बाद जानवरों को मसला खाने के बजाय बाहर ज़बीहा किया जा रहा है। इस पर कमिश्नर ने बरहमी जाहिर की। मसला खाने के बाहर किस तरह जानवरों को ज़बीहा करने की इजाज़त दी गई। कमिश्नर ने कहा कि खानगी एजेंसी ने लीज की रकम के जो चेक्स दिए थे वो बाउंस हो चुके, तो उसका मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्तलिफ मसला खानों की कारकर्दगी पर बहुत जल्द जायजा मुनक्किद किया जाएगा। जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने कहा है कि एनआरसी भले ही आसाम का मसला है, लेकिन दूसरों को भी इस सिलसिले में लापरवाही और गफलत नहीं बरतनी चाहिए। जमीयत उलमा का इजलास जुमेरात को अंबरपेट में सदर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज पीर शब्बीर अहमद की क़ियादत में मुनक़िद हुआ। इजलास में अवाम को मशवरा दिया गया कि वो अपने अराजी के कागजात, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड के अलावा दूसरे अहम दस्तावेजात को तैयार और दुरुस्त रखें। इजलास में ये भी बताया गया कि जमीयत उलमा का मरकज़ी इजलास 12 सितंबर को दिल्ली में मुनक़िद होगा, जिसमें 3 तलाक बिल की मंजूरी, आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी और एनआरसी को लेकर मुसलमानों में पाई जाने वाली बेचैनी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मजलिस की नुमाइंदगी पर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के मंजूरा चेक्स की तकसीम का अमल जारी है। जमेरात को हल्का याकुतपुरे की 192 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने मुस्तहकीन में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की वजह से चेक्स की इजराई में ताख़ीर हुई है। मजलिस की तरफ से ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों की यकसुई के लिए नुमाइंदगी की गई थी और इन दरखास्तों की यकसुई भी की जा रही है। जमेरात को 192 चेक्स जारी किए गए। मज़ीद चेक्स की हवालगी का सिलसिला भी जारी रहेगा। और रैन बाजार, संतोष नगर, कुरमागोड़ा, ये इलाकों के शादी मुबारक के चेक और कल्याण लक्ष्मी के आज याकुतपुरे में सईद विला फंक्शन हॉल में इसकी तकसीम हुई। जुमला 192 अफराद में चेक्स की तकसीम हुई। तकरीबन 2 करोड़ के करीब चेक्स थे जो 192 अफराद में इसकी तकसीम हुई। ये इलेक्शन कोड की वजह से इसमें ताख़ीर हुई, बहुत दिनों से रुके हुए थे, पब्लिक में भी बेचैनी थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे इसकी फौरी इजराई, चेकों की इजराई अमल में आई और लोगों को जगह पहुँच रहे हैं। लिया तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जो स्कीमात है जिससे आवाम को फ़ायदा पहुंच सकता है, उसके ज़रिए हम, जिसमें से एक शादी मुबारक स्कीम भी है, तालीमी मैदान में उर्दू के रेसिडेंशियल स्कूल है और दीगर स्कीमात है जिसके ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर मुतमद्दिन मुख्तलिफ शोबे हयात में स्कीमात से वाक़िफ़ियत हासिल करके कोशिश कर रहे हैं कि याकुतपुरे के अवाम को तमाम स्कीमात से उनको इस्तेफादा करने का मौका मिले। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेरा ने डिप्टी DO वेंकटेश्वर के हमरा कामाटीपुरा और मल्लेपल्ली हाई स्कूल्स का दौरा करते हुए नौ मुंतकिल शुदा हिमायत नगर उर्दू मीडियम स्कूल के तलबा की तालीम के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल की। हिमायत नगर और उर्दू मीडियम स्कूल की इमारत इंतहाई बोसीदा हो गई थी, जिससे मज़कूरा स्कूल्स में मुंतकिल किया गया। जाफर हुसैन मेराज ने अपने दौरे के दौरान इस बात का सर्वे किया कि स्कूल मुंतकिल करने से कहीं तलबा की तालीम पर मनफी असरात तो मुरतब नहीं हो रहे हैं। मज़कूरा स्कूल की बाज़ जमातों को विजयनगर कॉलोनी के तेलुगु मीडियम स्कूल में भी मुंतकिल किया जाएगा। म्युनिसिपल कमिश्नर संगारेड्डी प्रशांति ने गैर मजाज तौर से तामीर किए गए 5 वेंचर्स को बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा वेंचर्स नारायण रेड्डी कॉलोनी कलवाकुंटा रोड पर बगैर इजाज़त तामीर किए गए थे। उन्होंने इंतबाह दिया कि ऐसे वेंचर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने खरीदारों को मशवरा दिया कि वो वेंचर्स के दस्तावेजात को मुकम्मल जांच के बगैर प्लाट्स की खरीदारी न करें, जिसकी वजह से खरीदार को नुकसानात और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर HMDA ऑफिसर और बलदिया के ओहदेदार भी मौजूद थे। पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर किए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर 21 सितंबर से अमलावरी हो जाएगी। ट्रैफिक कवायद की जरा सी लापरवाही पर अवाम की कमर तोड़ देने वाले सख्त तरीन कानून अब लागू हो जाएंगे। इनमें नाबालिग बच्चों की गाड़ियां चलाने पर वालिदैन को जेल जैसी सख्त तरीन सजा भी शामिल है। कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए कि ट्रैफिक कंट्रोल जरूरी है और यह भी जरूरी है कि अवाम को कवानीन पर अमल करने का पाबंद बनाया जाए, लेकिन इससे क्या कहें कि शहर की सड़कों पर गुंजाइश से 100 गुना ज्यादा गाड़ियां दौड़ती हैं। गाड़ियों की तादाद और कसरत का ये आलम है कि पुलिस कवानीन पर अमलावरी करने के बजाय चंद घंटों में अपने चालानात का कोटा खत्म करके आराम करने चली जाती है। 100 जोन के कई ऐसे चौराहे हैं जहां पर ट्रैफिक सिग्नल गैर कारगर हैं। अगर कहीं सिग्नल काम भी कर रहे हैं तो वहां ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं है, और जहां कहीं पुलिस बूथ बनाए गए हैं वो सिर्फ दिखावे का काम करते हैं। ट्रैफिक औकात में वहां पुलिस नजर नहीं आती। अवाम को ट्रैफिक कवायद की पाबंदियों में लाना अच्छा मिशन है, लेकिन इसके लिए बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी और इंतजामात की जरूरत है। 4TV के नुमाइंदों काशिफ अली खां, अब्दुल माजिद और अब्दुल हफीज ने शहर के मुख्तलिफ चौराहों और भारी ट्रैफिक के मुकामात से रिपोर्ट दी है कि अवाम का तासुर चालानात के ताल्लुक से मुस्बित है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से अदा करने की जरूरत है। चिंतल बस्ती में तामीरी काम के दौरान टाइल्स का काम करने वाला नौजवान बरक़ी तार को छू जाने से फौत हो गया। ACP सैफाबाद ने बताया कि जगदीश ने अपने मकान की तामीर का अमजद और अहमद को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उमर और आदिल टाइल्स का काम कर रहे थे कि अचानक उमर बरक़ी तार की जद में आ गया और गिर पड़ा। आदिल जो उसके करीब था उसे बचाने की कोशिश के दौरान झुलस गया, लेकिन उमर दवाखाना मुंतकली से पहले ही जाँबर न हो सका। पुलिस ने मकान मालिक और कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। महेश्वरम पुलिस ने 16 अगस्त को हुए इज्तिमाई इस्मत रेजी के वाक़े के मामले को हल करते हुए 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि राहुल माजी, मनोज सम्राट, दुर्गा सम्राट और भाया माजी ने ज़रूरत से फारिग होने के लिए खेतों में गई खातून का अगवा करते हुए सुनसान मकाम पर ले जाकर उसकी इज्तिमाई इस्मत रेजी की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए चारों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो उन्होंने इस खिनौने जुर्म को अंजाम देने का भी एतराफ़ किया। मुलजिमीन को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। आदिबटला पुलिस स्टेशन हुदूद में ऑक्टोपस पुलिस मुलाजमीन ने एक नौजवान पर हमला कर दिया। बताया गया कि होटल में खाने के लिए रामू नामी नौजवान पर मामूली बहस व तकरार के बाद ऑक्टोपस के जवानों ने हमला कर दिया। जख्मी हालत में रामू को दवाखाना ले जाया गया। रामू ने इल्जाम लगाया कि ऑक्टोपस के जवान मुबैना तौर पर नशे की हालत में थे। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। हुमायूंनगर पुलिस हदूद के इलाके मेहदीपट्टनम में एक नौजवान ने दीवानावार 3 कारों को शदीद नुकसान पहुंचाया। नौजवान ने कार की छत पर करतबाजी करते हुए न सिर्फ उसके शीशे तोड़ दिए बल्कि कार के अंदर दाखिल होने की भी कोशिश की। वो अपना नाम नहीं बता रहा है। उसने मजीद करतबाजी का मुजाहरा करते हुए 2 कारों को भी नुकसान पहुंचाया। मुकामी अफराद ने उसे रोकने के बजाय वीडियोग्राफी में मसरूफ देखे गए। मुतासरा कारों के मालिक मुकाम वाक़े पर मौजूद नहीं थे। वो कारों को पार करके कहीं गए हुए थे। मीरपेट पुलिस हदूद के इलाके नंदावनम में पुलिस को एक नौमौलूद बच्चे की लाश दस्तयाब हुई है। लाश को एक पॉलीथीन बैग में रखकर सड़क के किनारे छोड़ दिया गया था। पुलिस ने लाश को मुर्दा खाना मुंतकिल किया है और इस सिलसिले में तहकीकात जारी है।
آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں جمعے کا دن ہریتا ہارم کے لیے مختص، تمام محکمہ جات پودے تقسیم کریں گے، جمعے کو 50,000 پودے لگانے کا نشانہ۔ سائنس اور ٹیکنالوجی قوم کے مستقبل کے لیے بے حد ضروری، عوامی بہبود کے لیے اس کا استعمال کیا جائے، قومی و ریاستی میٹ سے اندرا کرن ریڈی کا خطاب۔ ٹی آر ایس کے خلاف بی جے پی جھوٹا پروپیگنڈا بند کرے، کے ٹی آر نے کیا خبردار، تلنگانہ میں ٹی آر ایس کی بنیادیں ہل رہی ہیں، لکشمن کا رد عمل۔ مہیشورم میں اجتماعی عصمت ریزی میں ملوث 4 ملزمین گرفتار۔ اور چنتل بستی میں تعمیری کام کے دوران ٹائلز کا کام کرنے والا نوجوان برقی تار کی زد میں آ کر فوت۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔